नमस्कार साथियों। भारत ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वह अब किसी भी स्थिति में अपनी गरिमा और मानकों से समझौता नहीं करेगा। एक समय था जब भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब भारत अपनी ताकत का उपयोग करके उन देशों को सख्त संदेश दे रहा है जो सस्ती और खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भेजकर भारतीय बाजार को भरने की कोशिश कर रहे थे। इस बार भारत ने ऐसा झटका दिया है जिसे चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देश शायद सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के मामले में एक प्रमुख स्थान है। देश में अनाज, फल और सब्जियों का भारी उत्पादन होता है। इसके बावजूद कुछ विशेष प्रकार के फूड प्रोडक्ट जैसे कि विदेशी फल, मेवे और मसाले हमें अन्य देशों से आयात करने पड़ते हैं। इन उत्पादों की कमी का फायदा उठाते हुए कई पड़ोसी देशों ने भारत को सस्ती क्वालिटी के उत्पादों के जरिए लूटने की कोशिश की। भारत का जवाब: खराब क्वालिटी वाले फूड प्रोडक्ट्स का बहिष्कार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के सख्त मानकों के चलते अब भारत ने इन सस्ती क्वालिटी वाले उत्पादों को अपने बाजार में आने से रोक दिया है। भारत ने इस साल कई फूड कंसाइनमेंट को फूड सेफ्टी कारणों से रिजेक्ट कर दिया। इनमें शामिल थे चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले उत्पाद। यह कदम न केवल भारत की अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। किस तरह के उत्पाद हुए रिजेक्ट? श्रीलंका से आई दालचीनी की खेप को खराब क्वालिटी के कारण वापस कर दिया गया। इसके अलावा सुपारी की खेप पर फफूंद होने के कारण उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर 2, जापान से आए हेल्थ सप्लीमेंट्स को मानकों के खिलाफ पाए जाने पर वापस लौटा दिया गया। इन सप्लीमेंट्स में बताए गए घटकों का समावेश नहीं था। नंबर 3, तुर्की से आए ताजे लाल सेब जो जल्द ही खराब होने वाले थे, उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर 4, बांग्लादेश और चीन से आने वाले उत्पाद। बांग्लादेश और चीन से आए कुछ फूड कंसाइनमेंट को भी खराब क्वालिटी और फूड सेफ्टी मानकों का पालन न करने के कारण वापस कर दिया गया। इन देशों के लिए घाटे का सौदा। जब भारत ने इन सस्ती और खराब क्वालिटी वाले उत्पादों को वापस भेजा तो इन देशों के लिए यह भारी घाटे का सौदा बन गया। भारत से सस्ती ट्रांसपोर्टेशन लागत और बड़े बाजार की उम्मीद रखने वाले इन देशों को अब समझ में आ गया है कि भारत अब केवल गुणवत्ता को ही प्राथमिकता देगा। खराब गुणवत्ता के उत्पादों के कारण इन देशों को माल वापस ले जाने का भारी खर्च भी उठाना पड़ा। भारत सिर्फ एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं है, बल्कि वह कई देशों की जरूरतों को पूरा करता है। यूरोपीय देशों से लेकर मिडिल ईस्ट तक भारतीय मसाले, अनाज और तैयार खाद्य पदार्थों की भारी मांग है। यहां तक कि भारत के पड़ोसी देश भी भारतीय मसालों के बिना अपनी रसोई नहीं चला सकते। ऐसे में भारत का यह कदम न केवल उसकी आत्मनिर्भरता को दिखाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भारत की स्थिति अब वैश्विक बाजार में कितनी मजबूत है। क्यों भारत का यह कदम सही है? नंबर 1, खराब क्वालिटी से बचाव। सस्ती और खराब क्वालिटी के उत्पाद न केवल भारतीय बाजार की साख खराब करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ख्याल। FSSAI के सख्त नियमों के चलते अब भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन देने के लिए प्रतिबद्ध है। नंबर 3, वैश्विक दबदबा। भारत का यह कदम वैश्विक स्तर पर भी यह संकेत देता है कि यदि कोई देश व्यापार करना चाहता है तो उसे गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, यह हर भारतीय के गर्व और सुरक्षा का मामला है। वर्षों से भारत को एक ऐसा बाजार समझा जाता था जो किसी भी क्वालिटी के उत्पादों को स्वीकार कर लेगा, लेकिन अब भारत ने यह साबित कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का स्वास्थ्य और सम्मान है। जो देश भारतीय बाजार का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यह सख्त संदेश दिया गया है कि भारत अब उनकी चालाकियों को सहन नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि भारत ने सही कदम उठाया है? क्या यह हमारी सेहत और बाजार के लिए एक सही दिशा में लिया गया निर्णय है? हमें आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। जय श्री राम, जय भारत।